हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से हाजिर हूँ कानून की एक नई जानकारी आपके सामने लेकर। आज का हमारा विषय है कि क्या किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ चेक बाउंस का मामला दर्ज किया जा सकता है या नहीं। ये सवाल बहुत सारे लोग जो कॉरपोरेट सेक्टर में हैं या बहुत सारे कानून के जानकार या बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें कानून जानना होता है उनके दिमाग में ज़रूर आता होगा। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं कि क्या किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ चेक बाउंस का मामला दर्ज किया जा सकता है या नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ चेक बाउंस का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 यानी कि एनआई एक्ट, जिसे हम एनआई एक्ट आम भाषा में कहते हैं, उसकी धारा 138 के तहत एक निजी लिमिटेड कंपनी के खिलाफ चेक बाउंस का मामला दर्ज किया जा सकता है। जब कोई कंपनी चेक जारी करती है तो अपर्याप्त फंड यानी इनसफिशिएंट बैलेंस या किसी और अन्य कारण से चेक बाउंस हो जाता है तो कंपनी और उसके जिम्मेदार अधिकारी दोनों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। अब जानते हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले तो कंपनी खुद जिम्मेदार है, चूंकि चेक कंपनी के खाते से जारी किया गया था। इसके अलावा उसके निदेशक और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय निर्णय लेने वाले और चेक जारी करने के प्रभारी भी दोषी माने जाएंगे। यानी कि निदेशक और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जिसने चेक पर साइन किए हैं, वित्तीय निर्णय लेने वाले और चेक जारी करने के प्रभारी जो भी हैं, वो सभी लोग इसमें दोषी माने जाएंगे। एनआई अधिनियम की धारा 141 के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र करना जरूरी है। एनआई अधिनियम की धारा 141 में कहा गया है कि यदि किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो अपराध के समय कंपनी के आचरण के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति भी उत्तरदायी है। यानी जिस को उत्तर देना था इस कंपनी के आचरण के प्रति, वो भी इसके लिए उत्तरदायी होगा। यानी कंपनी का निदेशक हो सकता है, प्रबंधक हो सकता है, कंपनी का कोई भी प्रभारी अधिकारी हो सकता है। एक निजी कंपनी जो होती है उसके खिलाफ चेक बाउंस का मामला दर्ज करने के जो चरण हैं, अब हम उनको जानते हैं। सबसे पहले आता है डिमांड नोटिस, जो कि बहुत अनिवार्य है। चेक बाउंस मीमो मिल जाने के 30 दिनों के भीतर कंपनी और जिम्मेदार निदेशकों को एक कानूनी नोटिस भेजा जाना चाहिए। नोटिस में कंपनी से 15 दिनों के भीतर जो चेक की राशि है उसकी भुगतान की मांग करनी चाहिए। ये था पहला चरण। दूसरे चरण में आता है आपराधिक मुकदमा दर्ज करना। यदि कंपनी 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में असफल रहती है तो 15 दिन की अवधि के बाद 30 दिनों के भीतर, यानी वो 15 दिन जिसमें आपने कंपनी को नोटिस पीरियड दिया था, नोटिस का समय दिया था कि वो आपको भुगतान कर दे, उसके 30 दिनों के बाद यानी 30 दिनों के भीतर आप बात को समझने का प्रयास कीजिए। आपने एक लीगल नोटिस दिया, 15 दिन का समय दिया, 15 दिन गुजर जाने के बाद आपके पास 30 दिन और हैं। आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में उन 30 दिनों के अंदर अंदर एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। दोषी पाए जाने पर कंपनी और उसके जिम्मेदार अधिकारियों को सजा का सामना करना पड़ सकता है। अब जानते हैं कि सजा क्या होती है। चेक बाउंस के मुकदमे में कंपनी को क्या सजा हो सकती है, कंपनी के अधिकारियों को क्या सजा हो सकती है, वो भी हम लोग जान लेते हैं। इसमें 2 साल तक की कैद या चेक राशि का 2 गुना जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। तो इस तरह एक कंपनी पर, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उस पर चेक का मुकदमा किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसके गलत आचरण के लिए यदि वो चेक देते हैं और वो चेक बाउंस हो जाता है तो कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी के खिलाफ 138 एनआई एक्ट यानी कि चेक बाउंस का मुकदमा ला सकती है, योजित कर सकती है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं जल्द लौटूंगा एक कानून की बहुत अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।